अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 15 की डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लास्ट टाइम फ़्लो चार्ट्स को कंप्लीट किया था कि हमारे पास फ़्लो चार्ट उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीटली कवर की थी। ठीक है, आज हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम का, उसको डिस्कशन करेंगे। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एल्गोरिथम का। ठीक है, ये हमारे पास आपका नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। व्हाट इज़ एल्गोरिथम? क्या एल्गोरिथम क्या होता है? ठीक है, एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, फाइनाइट स्टेप्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आप लोगों को कोई मसला दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उसको आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, जो भी लैंग्वेज आपकी है, आप उसको उस लैंग्वेज में लिखते हैं। स्टेप वाइज तरीक़ावार लिखते हैं हम एक एक स्टेप में कि किस स्टेप में क्या काम किस तरह से किया गया है। वो हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। आपको कोई भी टास्क दिया जाता है तो उसको आप लोग स्टेप वाइज और फाइनाइट लाजमी तौर पर होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या है, महदूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हो कि भी ख़त्म ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़्लो चार्ट के लिए ये लाजमी होता है, फ़्लो चार्ट हमारा फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड फ़्लो चार्ट होना चाहिए, इसकी एक महदूद होती है, हमारे पास एक हद होती है। वो हमारे पास क्या होता है, फ़्लो चार्ट। उसमें हम लोग किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। वो हमारे पास किसी किस्म का टास्क, लाइक मैं आपके दो नंबरों को ऐड किए रहे हैं। दो नंबरों को ऐड करने का मतलब क्या है, मेरे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर, उन दोनों को ऐड करना है। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को मैं तीसरे वेरिएबल में स्टोर करूंगा और रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा, रिजल्ट डिस्प्ले कर दूंगा। ये एक फाइनाइट स्टेप है। अब मैंने दो नंबरों को ऐड किया था, जो ये मेरे पास एक महदूद काम था, एक लिमिटेड काम था। मैंने कुछ स्टेप्स के अंदर सारा काम परफॉर्म किया है। ये मेरे पास क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं। ये लाजमी होता है हमारे लिए। एल्गोरिथम हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब जो मेन बातें हैं वो डिस्कस करनी चाहिए एल्गोरिथम के अंदर। आपके पास जो फजूल स्टोरीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए कि दो नंबरों को ऐड करना है, उसके लिए हम पहला नंबर लेंगे, पहले नंबर में कीमत स्टोर करवाएंगे, ये काम करेंगे। नहीं, आपने जो मेजर काम है उसको डिस्कस किया जाता है एल्गोरिथम के अंदर। ये हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, जो कि आपकी किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप राइट कर सकते हैं। वो चाहे आप उर्दू में करें, चाहे इंग्लिश में करें, किसी भी लैंग्वेज में उसको आप लिख सकते हैं स्टेप वाइज कि इस स्टेप में ये काम हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये काम किया गया, उसे नेक्स्ट स्टेप में ये काम किया गया। वो हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। इसके बाद वो बात कर रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, के एल्गोरिथम को किस तरह से बनाया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फ्लो चार्ट को, एल्गोरिथम को बनाने के लिए। हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या डिज़ाइन करेंगे, अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए। हमारा एल्गोरिथम जब भी स्टार्ट करेंगे, हमेशा हमारे पास जो पहली चीज़ है वो हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है। हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है, स्टार्टिंग सिंबल। ये लाजमी है। जब फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा स्टार्ट के सिंबल के साथ। हम पहले बताएंगे कि हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, हम स्टार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे हमेशा फ्लो चार्ट के स्टार्ट के अंदर। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है इनपुट। हम इनपुट ली जाती है फ्लो चार्ट्स के अंदर कि हम क्या नंबर यूज़ करना चाहते हैं। वो यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, किसी तरह से भी आप लोग इनपुट लेकर वो नंबर को यूज़ कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, सेट। सेट इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, कोई वैल्यू सेट कर देने के लिए वेरिएबल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेट को यूज़ करते हैं। फोर्थ वो बात कर रहा है इफ एल्स की। फोर्थ वो बक्स की बात कर रहा है, इफ़ एल्स की बात कर रहा है। इफ़ एल्स क्या होता है, वो हम कंडीशन के लिए चेक करते हैं, किसी कंडीशन के ट्रू होने या किसी कंडीशन के फॉल्स होने के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास हमारा इफ़ एल्स। उसके बाद वो बात कर रहा है फिफ्थ इज़ गो टू हमारे पास काम करता है लाइक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास ट्रांसफ़र करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, गो टू इस्तेमाल करते हैं। सिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास आउटपुट था और सिक्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग आउटपुट के तौर पर। जो हम लोग इनपुट लिया है तो हमारे पास उसकी आउटपुट भी दी जाएगी। और सेवन्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं
एंडिंग के लिए, तो अपने फ्लो चार्ट अपने एल्गोरिदम को एंड करने के लिए। अब हमारे पास ये 7 स्टेप्स हैं या फॉर्मुलेशन है, इनको यूज़ करते हुए हम एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं। किस तरह से करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? स्टार्टिंग। हम हमेशा फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट के सिंबल के साथ। हम स्टार्ट लिखेंगे, जब भी एल्गोरिदम लिखा जाएगा हम स्टार्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टार्ट। हम लिखेंगे स्टार्ट, वो बताएगा क्या हमारा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे एल्गोरिदम का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। एल्गोरिदम का आगाज़ हमेशा स्टार्ट से करेंगे हम पहले स्टार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। सेकंड, इनपुट। अगर हमारे पास कोई एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के अंदर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ गई है, उसने कहा यूज़र से जो वैल्यू लें, कैलकुलेट करें, कुछ वैल्यू कुछ भी काम करना है जो यूज़र से लेकर परफॉर्म करवाना है। लाइक वो कहते हैं यूज़र से एक नंबर लें और चेक करें कि वो नंबर इवन है या ऑड है। यूज़र से एक नंबर लें या यूज़र से 2 नंबर लें, उनको ऐड करें। यूज़र से नंबर लेना है, उस काम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास सेकंड फॉर्मुलेशन क्या है? इनपुट, जो वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड, वो इस्तेमाल कर रहा है सेट। सेट इस्तेमाल करते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। सेट की वैल्यू हमेशा अपडेट होती रहती है। सेट की क्या होती है? वैल्यू अपडेट होती रहती है। मतलब मैंने वैल्यू 1 असाइन की थी, थोड़ी देर के बाद वो 2 हो गई, देन वो 3 हो गई। वैल्यू हमारे पास सेट की चेंज होती रहती है, नई वैल्यू अपडेट होती रहती है सेट के अंदर। क्यों अपडेट करते हैं? ताकि हमारे पास फ्लो चार्ट हमारा एल्गोरिदम वो इम्प्रूव होता रहे। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारा एल्गोरिदम इम्प्रूव होता रहे। हम जो भी काम परफॉर्म करवा रहे हैं अपने एल्गोरिदम के अंदर, वो वैल्यू इंक्रीज़ करता रहे। अगर इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सेट को इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स हमारे पास कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। कंडीशन का मतलब क्या है? अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके पास 2 कंडीशन हैं, 2 शर्तें लगी हुई हैं, तो उनमें से आप लोगों ने एक शर्त को ट्रू करना है, एक शर्त को फॉल्स करना है। तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ मेरे पास 2 नंबर हैं, एक ए है जिसकी वैल्यू 10 है, एक बी है जिसकी वैल्यू 20 है। ये मेरे पास क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई हैं। एक में मैंने 10 स्टोर करवा दी है एंड सेकंड वन में 20। अब मैं करता क्या हूँ, मैं ये चेक करता हूँ क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है या नहीं। तो ये मेरे पास इफ एल्स के जरिए चेक किया जाता है किसी काम का ट्रू या फॉल्स के ऊपर। अगर ए ग्रेटर होता है बी से, देन वो क्या डिस्प्ले कर देगा कि ए इज़ ग्रेटर। अगर ए बड़ा नहीं होता देन वो क्या डिस्प्ले कर देगा? ए इज़ नॉट ग्रेटर। अब जो मेरे पास ये चीज़ डिस्प्ले की जा रही है, ये हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगाई जाती है यहाँ पर कि क्या इफ़ ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो वो डिस्प्ले कर देगा ये। अगर नहीं है तो एल्स लगा देते हैं। एल्स कहते हैं जो काम नहीं हो सकता, जो पॉसिबल नहीं होता, वो कहाँ लगाते हैं? एल्स के अंदर। हम एल्स में क्या आउटपुट दे देंगे? ए ग्रेटर नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, मैंने कंडीशन लगाई थी इफ़ का कहते हैं अगर ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है नंबर किससे? बी से। अगर ए बड़ा होता है बी से देन वो क्या आउटपुट दे रहा है? ए इज़ ग्रेटर नंबर। ए हमारे पास क्या है? बड़ा नंबर है। लेकिन अगर ए बड़ा नहीं होता तो ये चीज़, इतना पार्ट प्रोग्राम का नहीं चलेगा। इस चीज़ को वो स्किप कर जाएगा। इस चीज़ को क्या करेगा? वो स्किप कर जाएगा और यहाँ से सीधा इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। नहीं, इसको चेक करने के बाद वो फ्लो अपना यहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर ला के वो चेक करेगा क्या यहाँ क्या मेंशन डिस्प्ले करवाया। यहाँ जो भी डिस्प्ले करवाएंगे ए इज़ नॉट ग्रेटर, जो डिस्प्ले यहाँ पर होगा वो आउटपुट पर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ़ एल्स। इफ़ में हमेशा हमारे पास शर्त आती है, कंडीशन आती है, कोई शर्त लगाते हैं इफ़ के अंदर। अगर वो शर्त ट्रू होती है, शर्त हमारी दुरुस्त होती है, तो हमारे पास उस इफ़ का कोई पार्ट होता है, उसकी बॉडी होती है, वो चल पड़ती है, वो कुछ काम परफॉर्म करेगी। अगर इफ़ मेरी कंडीशन गलत कर देता है तो वो सीधा किसके पास चला जाएगा? एल्स के पास। एल्स में मेरे पास जो भी कंडीशन होगी या जो भी आउटपुट होगी, एल्स में हमारे पास कंडीशन नहीं होती, जस्ट आउटपुट होती है। एल्स में वो सिंपल हमें आउटपुट दे देगा कि ये नंबर ऐसा नहीं है। जो नहीं वाला काम है ना हमारे पास, वो हमेशा एल्स में परफॉर्म करवाते हैं हम लोग, जो काम नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूँ 2 नंबर हैं, उनमें से छोटा नंबर कौन सा है? अगर छोटा होगा वो इफ़ के अंदर आ जाएगा, जो नंबर छोटा नहीं होगा वो एल्स में चला जाएगा, ये नंबर छोटा नहीं है। इस तरह कहते हैं एक नंबर का स्क्वायर लो, चेक करो हमारे पास एक नंबर लेना है और चेक करना है क्या उसका स्क्वायर इवन आता है या ऑड आता है। लाइक मैंने 2 एंटर किया, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4।
मैंने चेक करना क्या इवन आता है या ओड आता है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि पॉसिबल है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बात कर रहा था किस चीज़ की, गो टू स्टेटमेंट की। गो टू स्टेटमेंट किस काम के लिए होती है, हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देने के लिए। हम गो टू किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे प्रोग्राम का पार्ट किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, गो टू। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर लाइन्स लिखी हुई है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, ये कौन सी है, 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नंबर ऑफ़ लाइन्स लिखी हुई हैं। अब मैंने यहाँ पर लगाया है गो टू 5। अब गो टू 5 का मतलब क्या है, वो जो लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 इसको स्किप करके यहाँ से मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसने कुछ लाइन को स्किप करके हमारा कंट्रोल्स किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये काम किसका होता है, गो टू। गो टू को समटाइम हम लोग लूप भी कहते हैं, या लूप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इसको हम लोग लूप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लूप का क्या होता है, किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए। मैं कहता हूँ ये लाइन यहाँ जाएगी फिर वापस ऊपर आ जाएगी, समथिंग इस तरह के काम परफॉर्म करवाने के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गो टू। तो गो टू काम करके रहा है हमारे प्रोग्राम के, हमारे फ्लो, हमारे एल्गोरिदम के कंट्रोल को किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गो टू इस्तेमाल करते हैं। जो करता क्या है, हमारे एल्गोरिदम का फ़्लो किसी एक स्पेसिफिक लाइन से उठकर किसी दूसरी लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इन्हें किस वजह से जाना है, मैंने कहा बस यहाँ चले जाओ। मैंने कोई शर्त नहीं बताई कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ जाना है। मैंने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई कि यहाँ पर कुछ काम परफॉर्म किया जाएगा तो उसके बाद वो यहाँ पर आएगा। मैंने सिंपल क्या कहा है, यहाँ से उठो और यहाँ से यहाँ पर आ जाओ। क्यों आना है, कोई वजह नहीं है, बस एक कंडीशन लगा देती है कंट्रोल। ये कहते हैं, हम कहते हैं क्या है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, ठीक है। इसे उर्दू में गैर मशरूत भी कहा जाता है। उसमें हमेशा क्या होता है, हमारे पास कोई शर्त नहीं लगी होती, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी वजह के हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल किसी एक पार्ट से उठकर दूसरे पार्ट के ऊपर चले जाना होता है। यह काम किसका होता है, गो टू। फिर वो बात कर रहा है आउटपुट की। आउटपुट किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए। आप लोगों को वैल्यूज़ दी जाती हैं, जैसे मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया, उनका एक फाइनल रिजल्ट आया और मैंने रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट। जैसे मेरे पास क्या था, a + b, मैंने ये काम परफॉर्म करवाना था, a और b को आपस में ऐड करना था। अब a और b को ऐड करने का मतलब क्या है, मेरे पास a की वैल्यू मुझे नहीं पता, पहले वो पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मैं लेट करता हूँ, मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 10 है, b की वैल्यू मेरे पास 5 है। मैंने ये लेट किया, फ़र्ज़ किया, मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैंने फ़र्ज़ किया कि a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5। अब मैं कहता हूँ a + b, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी आपस में ऐड। जब ये दोनों आपस में ऐड होंगी तो इसका कोई फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट मेरे पास किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है, हमें किसी मुतग़य्यरात में स्टोर करवाना पड़ता है ताकि हम उसको डिस्प्ले कर सकें आउटपुट के तौर पर। तो मैं एक नया वेरिएबल यूज़ करता हूँ c नाम का, कहता हूँ c = a + b, मतलब 10 + 5 15, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 15। तो c की वैल्यू क्या है 15। अब मैं आउटपुट में क्या दूंगा, ये रिजल्ट c की वैल्यू क्या है 15 है क्या, a और b का एडिशन है, इनका रिजल्ट मैं आउटपुट में दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह लिखकर आउटपुट c, इस तरह से हम इस तरह क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं स्क्रीन के ऊपर अपने एल्गोरिदम्स के अंदर, ठीक है। एल्गोरिदम में आउटपुट देनी हो तो इस तरह डिस्प्ले करवाई जाती है आउटपुट को, कि हमारे पास ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो कि 2 3 4 5 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई, कुछ भी, मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर प्लस किया है। आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं। वो परफॉर्म करवाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा, देन वो डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट के तौर पर। हम डायरेक्ट भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं, हम यहाँ c और इक्वल ना लिखें, यहाँ लिख दें क्या, आउटपुट = a + b, इस तरह भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं हम लोग। एंड लास्ट हमारे पास क्या था, एंड। जब कभी हम एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं तो एल्गोरिदम का एंड लाजमी होता है। अगर एल्गोरिदम का आगाज़ हुआ है, ये तो लाजमी है, मैंने कहा था एल्गोरिदम हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स हैं,
फाइनाइट क्या होते हैं? महदूद स्टेप्स होते हैं, महदूद जिसका आगाज़ और अख्ताम लाजमी तौर पर होता है। यहाँ पर मेरे पास एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ था तो एंड भी लाजमी तौर पर होगा। जब एल्गोरिदम का स्टार्ट किया जाता है तो उसका एंड भी लाजमी किया जाता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? एंड आ जाता है, जो बताता क्या है हमारा एल्गोरिदम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब मज़ीद एल्गोरिदम नहीं है। ये काम किसका होता है? एंड का। यहाँ तक हमारे पास कहती है फॉर्मूलेशन है एल्गोरिदम की। इसको देखते हुए, इन पे अमल करते हुए हम जब कभी एल्गोरिदम बनाना चाहेंगे तो हमारे पास ये 6 स्टेप्स हैं। इनमें जो स्टेप्स जिस सीक्वेंस के आ रहा है आपने उस सीक्वेंस से यूज़ करना होता है। स्टार्ट है, इनपुट है, सेट है, इफ एल्स है, गो टू है, आउटपुट है और एंड है। लेट्स सी मेरे पास सेट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इफ एल्स इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता। हम डायरेक्ट इस पर ट्रांसफ़र करते हैं आउटपुट के ऊपर और गो टू के ऊपर। जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं बीच में से हम उसको इसी सीक्वेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एल्गोरिथम बहुत बेहतर बनेगा। अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं मतलब मैं इनपुट यहाँ पर ले आता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, स्टार्ट यहाँ पर ले आता हूँ, तो हमारा एल्गोरिथम सही से काम नहीं करेगा, वो एल्गोरिथम नहीं रहेगा। हमें कुछ समझ ही नहीं आएगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है और क्या काम परफॉर्म कर रहा है। इसकी वर्किंग को जानने के लिए क्या लाजमी था, हमें ये बात पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। उसके लिए क्या लाजमी है, हमारा ये सारा का सारा काम एक सीक्वेंस के साथ किया होगा, इस सीक्वेंस के साथ। तो हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो समझना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और उसको परफॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी भी एल्गोरिथम को। ये हमारे पास क्या था? एल्गोरिथम और उसकी फॉर्मूलेशन है। एल्गोरिथम में हमारे पास क्या थे? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थे जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, महदूद स्टेप्स होते हैं, लामहदूद नहीं होते, जिसकी एक हद होती है। उस पर अमल करते हुए हम एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास साफ़ होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि एक इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो। इंसान देखे और इजीली अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या बातें आपने लिखी हुई हैं, आप उस एल्गोरिथम में क्या काम कर रहे हैं। एल्गोरिथम हमारे पास सादा इंग्लिश के अंदर हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, हर तरह के लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि 10 स्टेप्स में आप लोगों ने बताना होता है। मैंने ये काम इस तरह किया, उसके बाद मैंने ये काम परफॉर्म किया, उसके बाद मैंने ये काम परफॉर्म किया, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम। उसके हमारे पास फॉर्मूलेशन की बात की। फॉर्मूलेशन हमारे पास क्या थे? ये स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स थे। इन 7 स्टेप्स के ऊपर अमल करते हुए हम अच्छा एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकते हैं अगर इन पर अमल किया जाए तो, ठीक है। अब ये और स्टेप्स के लिए लाजमी नहीं था हमारे पास कि हमारे पास ये 7 के 7 स्टेप हर एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट हो, ये चीज़ लाजमी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो, कुछ स्टेप्स इसमें परफॉर्म ना हो। जैसे सेट इनपुट हो सकता है किसी एल्गोरिथम के अंदर ये यूज़ ना किए जा रहे हों, तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं हम उनको यूज़ करते हैं सीक्वेंस के साथ, ताकि हमारा एल्गोरिथम बेहतर हो और एफिशिएंट हो। ये आप लोगों का आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर किया। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 16 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।